Did you know that over 90% students are capable of passing CMA exam, but only 15% passing percentage remains every attempt? और ऐसा क्यों होता है? इवन फाउंडेशन में भी 80% पहले पास हो जाते थे, अभी 50% हो गए. ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या कारण है? आप बहुत सारे रीजन सोच सकते हैं, लेकिन एक रीजन जो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड है वो है एग्जाम फियर. ये फियर ऐसा है कि आपको सब कुछ आते हुए भी आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो आपका हाथ चलता नहीं, आपसे सम सही बनता नहीं. क्यों? क्योंकि आप अंदर से डर जाते हो कि मैं एग्जाम देने आ रहा हूं, कल को कुछ गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नया आ गया तो क्या होगा, और वो डर के मारे आप लिख नहीं पाते हो. ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं. लास्ट कुछ सालों में 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पर हमने कुछ सर्वे किया और उनमें से कुछ 1100 से ज़्यादा बच्चे के ऊपर और डिटेल में काम किया, तो हमें मिल गया कि ये बच्चा इस एग्ज़ाम फियर को अगर ठीक कर ले, किस तरीके से, जिस तरीके से हमने उनको गाइड किया उस तरीके से, तो वो डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम को जल्दी पास कर लेता है. और इस एग्ज़ाम फियर को दूर करने का दो तरीका है. क्या तरीका है? एक तरीका है कि आप रिवीजन को बहुत अच्छे से करें, और दूसरा तरीका है एग्जाम को फेस करें. समझ गए? अब क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ना एग्जाम फेस करने का, वो सिर्फ अपने मेन एग्जाम में जाके करते हैं, जैसे कि जून में या दिसंबर में. तो पहली बार जब वहां पे एग्जाम देने जाते हैं हाथ कांपने लगता है, माहौल एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो एग्जाम का जो डेज है वो डेज इतना ज़्यादा पैनिक फुल होता है कि हम उधर सब कुछ आते हुए भी गिव अप सा कर देते. तो उस समय घर वाले भी बस यही बोल रहे होते, बेटा बस जा जा एग्जाम दे, और क्या कहें, तो दे देगा तो शायद पास हो जाएगा, नहीं देगा तो क्या होगा. बट आप डरते डरते जाते हो और फिर एग्जाम गड़बड़ करके ही आते हो. फिर उसका सेटबैक क्या होता है वो आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप परेशान हो जाते हो खुद से भी. घर वाले भी कई बार ये सोचते हैं कि क्या ही कर रहा है, कब तक करेगा, और एट द एंड फिर हिम्मत करना वापस कि फिर से एग्जाम देना बहुत चैलेंजिंग होता है. खुद पे भी ये लगता है कि एज बढ़ रहा है, खुद पे भी ये लगता है कि जॉब में अब कहीं प्रेफरेंस नहीं मिला तो, और ये सब सोच जो है वो कहीं ना कहीं और आपको फियर में डाल रहा होता है. अगला अटेम्प्ट में जब आप हिम्मत जोड़ के जाते हो तो थोड़ा कम फियर होता है, तो थोड़ा और बेटर मार्क्स आता है. अगर आप अगला अटेम्प्ट में और ज्यादा डर जाते हो तो और कम मार्क्स हो जाते हैं. अगर फियर काबू पे आ गया पूरी तरीके से, उसी अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं. द मोर यू बिकम फियरलेस, the higher is your probability to pass. And how will you become fearless? Is by facing the exam. So there are always two options to face the exam. Option number 1, face exam every time in attempt June and December. खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, रे सुल्तान. तो इसी तरीके से आप अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट एग्जाम फेस कर सकते हो और फियरलेस हो सकते हो. या फिर आपको एक और सॉल्यूशन दिया जाए कि आप मॉक टेस्ट सीरीज के माध्यम से एग्जाम को फेस करके फियरलेस हो सकते हो. तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? ऑफ कोर्स ये वाला. एक प्रूडेंट इंसान यही वाला चुनेगा, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है. मेंटल कॉस्ट, ट्रॉमा अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट का बहुत ज्यादा है, बट मॉक टेस्ट देना ज्यादा इजी है, राइट? सेकेंड फैक्टर फॉर बिकमिंग फियरलेस इज टू डू प्रॉपर रिविजन. रिविजन नहीं किया तो फिर डरोगे, बट सिर्फ रिविजन किया, एग्जाम फेस नहीं किया तो फिर डरोगे. तो दोनों साथ में चलना पड़ेगा. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एसजेसी ने एक बहुत जबरदस्त मॉक टेस्ट सीरीज बनाया है जिसका नाम है मॉक टेस्ट संग्राम.
which is basically aimed to make you fearless by giving you proper system for revision and letting you face the exam before your exam. So ये कैसे वर्क करता है पूरा आपको समझाते हैं. ये पूरा चीज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पर हमने अप्लाई भी करा है और उनको रिजल्ट्स मिला है. बहुत सारे लोग ग्रुप 1 पास नहीं हो रहे थे तो पास हो गए, दोनों ग्रुप पास नहीं हो रहे थे तो इंटर का एक ही बार में दोनों ग्रुप निकाल दिया, फिर फाइनल निकल गया, जॉब वाले लोग का भी काम हो गया. तो हर तरह के बच्चों का इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. इवन फाउंडेशन वाले बच्चे जो एग्जाम दिए जा रहे थे और छोड़ने के कगार पे आ गए थे वो भी इसमें आए और पास हो गए. हर तरह के बच्चों का यहाँ पे काम हुआ है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों लेवल का. और बहुतों का तो रैंक तक भी आ गया है. रिसेंट में एक AIR आया, ध्रुव कोठारी, ऑल इंडिया रैंक 3, AR16 आशीष पांडे, AR27 आदित्य मोगरा, साहिल मोगरा, AR32 आदर्श सोलंकी, एंड many others are also there which I'm not talking about. तो यदि आप जानना चाहते हो कि इस एग्जाम फियर में रिवीजन से किस तरीके से हम फियरलेस होएं, तो रिवीजन के लिए हमारा 3 टियर रिवीजन है जो कि मॉक टेस्ट से जुड़ा हुआ है. 3 टियर रिवीजन में पहला रिवीजन का एक शेड्यूल हम लोग आपको बना के देते हैं और उसमें आपको एक एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट में तोड़ देते हैं. ठीक है, 3 पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं. जब हम एक एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो एक एक पार्ट का आपको डेडलाइन दिया हुआ होता है और उसका हम एग्जाम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्ट टेस्ट. इस एग्जाम की तैयारी के लिए आप ये पार्ट की तैयारी करके आते हो इस डेडलाइन के लिए, तो आपको एक टाइम बाउंड पढ़ना आ जाता है और आप एग्जाम देते हो तो आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ के आए थे वो लिख भी पा रहे कि नहीं लिख पा रहे. इसी तरह से सेकंड, थर्ड आपको देकर पूरा एक सब्जेक्ट खत्म कराते हैं और इसी तरीके से सारा सब्जेक्ट्स आपका खत्म करा दिया जाता है. राइट, it's not about the subject that you have studied with me, it's about all the subjects that are applicable for your CMA exams. करेक्ट. तो ये टियर 1 में हम लोग कराते हैं. अब इसमें भी पढ़ना कैसे है, क्या ऐसा करना है कि हम आने वाला जो पीरियड है रिवीजन का उसमें और अच्छा रिवीजन कर पाए, वो सब के लिए हम आपको स्ट्रेटेजी सेशंस भी कराते हैं. वो स्ट्रेटजी सेशंस वीकली चलते रहता है और वो ऑनलाइन होता है जिसमें आपको ये तैयार करा दिया जाता है कि आप ये पढ़ाई में भी और स्मार्ट स्टडीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. इस टियर 1 के बाद टियर 2 रिवीजन हम स्टार्ट कराते हैं. टियर 2 रिवीजन में क्या होता है, अब एक सब्जेक्ट का एक ही पूरा फुल सिलेबस का डेडलाइन होता है कि एक बार अब इस सब्जेक्ट का फुल सिलेबस को पढ़ो और एक डेडलाइन तक पढ़ के आओ और उससे फुल टेस्ट लिया जाता है. और इस फुल टेस्ट के लिए भी स्ट्रेटजी क्या होगी वो सब भी स्ट्रेटजी सेशंस में आपको सिखाए जाते हैं और इस तरह से ऑल सब्जेक्ट्स का फिर हम लोग टियर 2 में रिवीजन करवा देते हैं. हर रिवीजन में आपको एक एक आउटकम भी मिलेगा. जैसे आप देखोगे टियर 1 रिवीजन तक आप अपना कोचिंग मटेरियल ख़त्म कर लोगे, आप अपना ICMA मटेरियल ख़त्म कर लोगे, आप ABC एनालिसिस कर लोगे, आप समरी नोट्स बना लोगे. टियर 2 रिवीजन में आप क्या क्या कर लोगे, टियर 2 रिवीजन में आप देखोगे कि आप सारे पास पेपर्स कर लोगे, आप अपना ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर के हिसाब से और जो जो बचा हुआ है वो सब अप टू डेट करोगे. ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर क्या मैं आपको दिखाऊंगा. और फिर आप टियर 3 रिवीजन के हिसाब से आप अपना लास्ट स्टेज में जो फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन है वो करोगे और उसके भी आपको पूरा गाइडेंस दिए जाएंगे. उसमें बस हम टेस्ट नहीं लेते, इसके बाद आपका मेन एग्जाम ही होता है. टियर 3 के बाद आपका मेन एग्जाम होता है. तो हमने क्या किया, आपको फियरलेस बनाने के लिए एक रिवीजन का डेडलाइन दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया आपको रिवीजन का, और हर रिवीजन के बाद आपका टेस्ट भी ले लिया, जैसे कि ये पार्ट टेस्ट, जैसे कि ये फुल टेस्ट. राइट. और फिर मेन एग्जाम में आपको बैठवा दिया. तो
अगर आप देखें तो एक सिस्टमैटिक वे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा और उस सिस्टमैटिक वे से आपका एग्जाम भी फेस करना आपको आ जाएगा। तो गाइस यहां पे ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो मॉक टेस्ट संग्राम है उसकी क्या क्या खूबियां हैं। स्ट्रेटेजी वर्कशॉप्स, 1-to-1 असेसमेंट रिपोर्ट और ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर। स्ट्रेटेजी वर्कशॉप में मैं आता हूं या हमारी टीम से कोई आता है या हमारे कोई इंस्टीट्यूट से टीचर्स आते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से और बेटर प्रिपेयर कर सकते हो, अपने Q&A पूछ सकते हो। अभी आप कहाँ Q&A पूछते हो? सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में, न किसी को जानते हो ठीक से, और वो भी आपको रैंडमली रिप्लाई करते हैं, आपको पता नहीं वो रिप्लाई आपके काम का है भी कि नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट करते हो। यूजुअली आप मेरे भी स्टूडेंट हो तो आप अदरवाइज मेरे से डायरेक्ट कहाँ इंटरेक्ट कर सकते हो, बट इस सीरीज के बहाने आप कंसिस्टेंटली हमारी टीम से, मुझसे इंटरेक्ट करते रहते हो। और मैं आपको कई सारे और भी टॉपर्स से भी यहाँ मिलवाता हूँ जिनसे कि हम जान पाते हैं कि वो कैसे पढ़े थे। लाइव इंटरेक्ट आप उनसे कर पाते हो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है अपने पढ़ाई में। आपको लगता है कि एक समा पूरी तरीके से बन चुका है। फिर जिन बच्चों का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है हम उनको एक रिपोर्ट कार्ड बना के देते हैं, और बहुत बार ये देखा गया है कि जिस तरीके का मार्क्स यहाँ पे आ रहा है उसी तरीके का मार्क्स उनका मेन एग्जाम में भी आ रहा होता है। ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर क्या है? ये बेसिकली एक तरह का चार्ट पेपर है जो कि आपका पूरा प्रोग्रेस का ट्रैकिंग करता है कि आप एक सब्जेक्ट को किस किस डायमेंशन से पूरी तरीके से कवर कर रहे हो। उनकी क्लासेस किए हो कि नहीं, उसका ICMA मॉड्यूल कवर किया हो कि नहीं, ICMA क्वेश्चन देखो हो कि नहीं, उसका समरी नोट्स बनाया हो कि नहीं, ABC एनालिसिस किया हो कि नहीं, कॉन्फ्रेंस लेवल क्या है, मॉक टेस्ट दिया कि नहीं, क्या मॉक टेस्ट आया था, स्कोर आया था उसमें, वो सब कुछ आप जो एक सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो उसमें ट्रैक करने के लिए बनाया हुआ है। और उसका पास्ट ईयर पेपर भी आपने सॉल्व किया कि नहीं, मॉक टेस्ट पेपर दिया कि नहीं, रिटन मॉक टेस्ट सीरीज में क्या आया, सब कुछ, और एक एक सीरीज से क्या क्या आउटकम निकल के आया, स्पीड, सिलेक्शन, रिकॉल कर पाए कि नहीं, न्यू क्वेश्चन, नर्वसनेस, सिली मिस्टेक्स, प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, कंप्लीशन हुआ कि नहीं, सब पैरामीटर पे आप काम कर रहे हो कि नहीं, इसको ध्यान में रख के ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर बनाया गया है। और ये चार्ट आपको दिया जाता है, ये उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो पूरा ग्रुप का मॉक टेस्ट लेते हैं। जो एक सब्जेक्ट का लेते हैं उनको नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट आपको मिलता है। इसके बाद ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं दो तरीके से करते हैं, शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड मैनर। अनशेड्यूल्ड वाला उनके लिए है जो जॉब में है, और उन मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी क्लास बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्लीट है और वो शेड्यूल्ड टेस्ट पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो कुछ टेस्ट वो अनशेड्यूल्ड वे में दे सकते हैं, बट जॉब वाले अनशेड्यूल्ड में देंगे। अनशेड्यूल्ड मतलब क्या हुआ कि हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, डेडलाइन दे देंगे सबमिट करने का, आप अपने हिसाब से आंसर में सबमिट करेंगे, हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे, एंड यू आर स्टिल वेलकम टू अटेंड ऑल द स्ट्रेटजी सेशंस। शेड्यूल्ड वालों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह से ऑनलाइन आके कैमरा ऑन करके एक शेड्यूल टाइम पे हमारे सामने बैठकर टेस्ट देंगे, जिससे कि आपकी सिंसियरिटी लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए, आप और सीरियस होकर एग्जाम दें। क्वेश्चन पेपर जो हम लोग सेट करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सेट करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं उसमें जो आपने शायद क्लास में भी नहीं किए हो, तो डिफ़िकल्ट, कभी इजी, और हर वैरायटी उसमें इंक्लूड किया जाता है जिससे कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज टेस्ट हो पाए। सो ये मॉक टेस्ट में जब आप आंसर सबमिट करते हो तो आंसर पेपर को चेक करके कमेंट्स प्रॉपरली लिख के दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ आपका इम्प्रूवमेंट भी आपको बताया जाता है। हाँ, ये 1-to-1 बेसिस में आपको कोई सजेशन चला के नहीं देते, बट यहाँ पे जो जो कमेंट्स हैं वो लिख के दे देते हैं, जिससे कि आप अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला पाएँ, और इसको रिव्यू कैसे करते हैं उसका तरीका आपको सिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा CMA का मॉक टेस्ट संग्राम, जो कि अवेलेबल है ऑल 3 लेवल्स के लिए, फाउंडेशन के लिए भी, इंटर के लिए भी, फाइनल के लिए भी। ऑल 3 लेवल्स के लिए होता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। और इसमें क्या होता है कि हम लोग 2 पार्ट में कंडक्ट करते हैं, पार्ट टेस्ट और दूसरा है फुल टेस्ट। पार्ट टेस्ट में क्या होता है कि एक एक सब्जेक्ट का 3-3 टेस्ट होता है जो 50 मार्क्स का होता है और 1.5 आवर्स ईच होता है। और फुल टेस्ट में क्या होता है, एक सब्जेक्ट का पूरा 100 मार्क का टेस्ट होता है जो 3 आवर्स का टेस्ट होता है। सो इसका पूरा सिलेबस है यहाँ पर,
और इसका डेट और रूटीन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भरा हुआ है, वो भर के हमारे टीम से कनेक्ट होकर वो फॉर्म, ये शेड्यूल मांग सकते हैं। और ये अगर आप टेस्ट नहीं भी देते हो, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता है, अगर आप ये टेस्ट नहीं भी देते हो तो भी ये शेड्यूल का बहुत बड़ा महत्व है कि इसको फॉलो करके आप अपना रिवीजन का एक डेडलाइन सेट कर सकते हो कि इतना तारीख तक मेरे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये चैप्टर्स खत्म करना ही करना है। समथिंग लाइक दिस, डोंट यू थिंक इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग कि इतना तारीख तक कॉस्ट अकाउंटिंग का मेरे को इतना चैप्टर्स खत्म करना ही करना है। तो एक डेडलाइन मिल जाने से आपकी रिवीजन भी कहीं ना कहीं सेफ हो जाती है। और इसके बाद आपको इसमें क्या क्या करना है इस रिवीजन को करते वक्त, वो मैंने ऊपर में आपको बता ही दिया। और इसके पहले रिवीजन वाला एक वीडियो भी यूट्यूब में दिया हुआ, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे सेकंड पार्ट ऑफ द टेस्ट में आते हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ा ले पाते हैं इस टेस्ट का, वो होता है फुल टेस्ट जो 100 मार्क्स का 3 घंटे का होता है। पूरा एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न उसमें फॉलो किया जाता है और वो पूरे एग्ज़ाम के ही शेड्यूल में और टाइम में होते हैं। तो आपको जैसे स्पेशली बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं वो एक दिन में कैसे पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस भी पहले से करवा दिया जाता है। अगर आप वो नहीं करते हो तो एग्ज़ाम के पहले वो एक दिन पे पढ़ा ही नहीं जाता। अगर आप एक भी ग्रुप दे रहे तो भी एक दिन का गैप के बाद फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है तो पूरा सिलेबस को एक दिन में कैसे पढ़ेंगे। तो उसका एक्सपीरियंस भी एक बार आपको यहाँ पे फुल टेस्ट के माध्यम से करा दिया जाता है। यदि आपका कोई कारणवश क्लासेस कंप्लीट नहीं है और आप इस डेट से अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो देखो आपके पास ऑप्शन है कि आप पार्ट टेस्ट नहीं देके खाली फुल टेस्ट दे सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ सब्जेक्ट्स का ही टेस्ट दे सकते हो। और आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि पहला वाला पार्ट टेस्ट अनशेड्यूल्ड मैनर में देकर दूसरा वाला प्रॉपर शेड्यूल्ड मैनर में दे सकते हो। हमने इसलिए एक डेडलाइन निकाल दिया है कि अनशेड्यूल्ड हो तो आप फेज़ 1 11 मई तक पार्टिसिपेट कर सकते हो और फेज़ 2 में 31 मई तक पार्टिसिपेट कर सकते हो। आंसर पेपर नॉर्मली 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर चेक करके आप लोग को दे दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आंसर पेपर भी जब आपको देते हैं तो आप ये बेस्ट आंसर्स जो होते हैं उसके साथ आपको मिलता है, जिससे कि आप चेक कर पाओ कि आपके आंसर्स और जो बेस्ट आंसर है उसमें क्या कमियां हैं। सो दिस इज़ योर फाइनल का शेड्यूल एंड ये शेड्यूल अभी मैं नहीं रेफ़र कर रहा हूँ डिटेल में, बट आप आराम से इसको रेफ़र कर सकते हैं। और उसमें भी वही सेम फुल टेस्ट का भी शेड्यूल है, इसी तरह से फाउंडेशन का भी था। इसका फीस स्ट्रक्चर आप SJC वेबसाइट पे देख सकते हैं या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। मेरे राय में पूरा संग्राम आपको लेना है, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों लेना है, किसी भी तरीके से छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए। दैट इज़ माई कंप्लीट सजेशन, राइट। सो गाइज अल्टीमेटली नाउ द चॉइस इज योर्स कि इतना सुनने के बाद भी समझने के बाद भी आप ये कहेंगे कि मैं अपने आप देख लूंगा या फिर आप हमें अपने साथ लेके चलना चाहते हो। द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग नाउ। द स्मार्टेस्ट एक्शन दैट यू कैन टेक इज लर्निंग हाउ टू इम्प्लीमेंट what you know by being part of our mock test Sangram. Believe in this and trust that it has arrived only and only to help you. Nothing for more, nothing for less. अगर आप चाहो तो अभी तुरंत एक्शन ले सकते हो by scanning these QR codes to get assistance or immediately register. ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और ख़त्म होगा आपका पूरा एग्ज़ाम के साथ साथ। और ऐसे तो ख़त्म हो जाता है 28 मई को, बट बीच बीच में सेशंस चलते रहते हैं। और ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट इनोवेशन है। इनोवेशन कुछ नहीं, मतलब द वे ऑफ गिविंग आवर स्टूडेंट्स एक फैसिलिटी है जो स्टूडेंट्स को रियल मायने में क्लासेस से भी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप मेरे से ही पढ़ें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तभी आना है। आप कहीं से भी पढ़ें या अपने से ही पढ़ रहे हैं तो भी आपको ज़रूर आना चाहिए और इस टेस्ट से अपना डर निकालना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून। और कोई भी क्वेरी हो तो हमें कनेक्ट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। विल बी हैप्पी टू आंसर, बट डोंट डिले दिस एनी मोर। अब आप डिले कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने सक्सेस को डिले कर रहे हो, अपने सीरियसनेस को डिले कर रहे हो। प्लीज़ टेक फास्ट एक्शन एज मच एज पॉसिबल।